हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। प्रेजेंट। लिंकिंग वर्ब वह वर्ब है जो वाक्य के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, जो या तो सब्जेक्ट का वर्णन करती है या उसकी पहचान करती है। लिंकिंग क्रिया सब्जेक्ट को उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ जोड़ने का काम करती है। उदाहरण के लिए, वह एक डॉक्टर है तो ही इज ए डॉक्टर। नोट: बी फैमिली वर्ब्स was, were, is, am, are, be, being, been। इनके बगल में कोई मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब आती है तो इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, और इनके बगल में कोई मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब नहीं आती है तब इन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में अंतर: ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द्वारा किसी कार्य को करने से क्रिया यानी कि वर्ब का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यह सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, अधिक जानकारी प्रदान करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट: नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब और प्लेस, यह सभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। यह सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ही इज अ टीचर। नाउन: ही इज अ टीचर। टीचर नाउन, तो यहाँ टीचर नाउन है। नाउन फ्रेज यानी कि संज्ञा वाक्यांश, जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड यह नाउन फ्रेज है। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है जो एक साथ रखे जाने पर नाउन की तरह कार्य करता है। नाउन की तरह नाउन फ्रेज भी किसी विषय या वस्तु की जगह ले सकता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज: जो शब्द किसी चीज की पोजीशन को बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, बगल में है, तो जो शब्द किसी चीज की पोजीशन को बताता है, स्थान को बताता है, उसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। शब्दों का समूह जिसका मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, जो एक प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं और एक ऑब्जेक्ट के साथ खत्म होते हैं, उनको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। प्रीपोजिशन प्लस नाउन या फिर नाउन फ्रेज होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इन प्लस द किचन, इन द किचन, यह प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है। जस्ट अ मिनट। एडवर्ब ऑफ प्लेस: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यह हमें क्रिया के स्थान, स्थिति या दिशा की जानकारी देते हैं। Here, there, somewhere, anywhere, nowhere, up, down, upstairs, downstairs, in, out, inside, outside, home, abroad। एडजेक्टिव: नाउन यानी कि संज्ञा अथवा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाते हैं। नॉर्मल एडजेक्टिव: ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, एट्रैक्टिव, एटसेट्रा। जैसे ही इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यह एडजेक्टिव है। वर्ब के थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव्स: हो चुका हुआ, रिसीवर। अगर किसी सब्जेक्ट के साथ कोई एक्शन हो गया है और उस एक्शन के होने के बाद अब उस सब्जेक्ट की करंट कंडीशन, स्टेट यानी कि अवस्था जैसी होती है, उसे बताने के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे ही इज इंजर्ड, इंजर्ड यह वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव है। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव: वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म करने वाला, डूअर। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता हुआ, आर्गेटिव वर्ब। किसी का नेचर दिखाने के लिए भी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म वाले एडजेक्टिव का यूज होता है। जैसे दैट गर्ल इज बोरिंग, वह लड़की उबाऊ है, अर्थात यह उबाऊ करने वाली लड़की है। लड़की का नेचर किसी को बोर कर देने वाला है। वैसे आई एम नियर अ बर्निंग हाउस, मैं एक जलते हुए घर के पास हूँ। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता हुआ, यह हैपनिंग वर्ब है। बर्न यह आर्गेटिव वर्ब है।
यह दो प्रकार की होती है। जलना हैपनिंग वर्ब अर्थात इंट्रांसिटिव वर्ब है। जलाना डूइंग वर्ब है अर्थात ट्रांसिटिव वर्ब है। जस्ट अ मिनट। जैसे दैट गर्ल इज बोल्ड, वह लड़की उब चुकी है अर्थात लड़की की अवस्था को बताया जा रहा है। लड़की उब चुकी है, उस अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। वह लड़की ऊब चुकी है अर्थात लड़की की अवस्था को बताया जा रहा है। लड़की ऊब चुकी है, उस अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। वैसे दिस चैप्टर इज कंफ्यूजिंग, यह अध्याय भ्रमित करने वाला है। यह अध्याय भ्रमित कर देने वाला अध्याय है। जस्ट अ मिनट। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी कि सकारात्मक संरचना। सब्जेक्ट प्लस एम या फिर आर प्लस नाउन या फिर नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस इसकी स्ट्रक्चर है। नेगेटिव में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस एम या फिर आर प्लस नॉट प्लस नाउन या फिर नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव फ्रेज या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। और इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर होती है एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन यानी कि नाउन या फिर नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव फ्रेज या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर होती है एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नाउन या फिर नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस। जस्ट अ मिनट। और WH फैमिली इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर होती है WH वर्ड प्लस एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नेगेटिव बनाएंगे तो नोट के यूज करेंगे या फिर नाइन प्लस नाउन या फिर नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब ऑफ प्लेस WH फैमिली इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर होती है। जस्ट अ मिनट। प्रेजेंट में स्टेट ऑफ बीइंग में प्रयोग होने वाली बी फैमिली लिंकिंग वर्ब्स एज एम या आर। एज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट दिस दैट, सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन माय फादर योर सिस्टर वन नेम। एम आई के साथ यूज करते हैं और आर का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे दीज दोज मोर देन वन नेम, एक से ज़्यादा नाम। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह एक अच्छी डांसर है तो सी इज अ गुड डांसर। वैसे वह बहुत ईमानदार लड़का है तो ही इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। वैसे तुम बहुत ईमानदार हो तो यू आर वेरी ऑनेस्ट। यह एक किताब है तो दिस इज अ बुक। वैसे मैं एक छात्र हूँ तो आई एम अ स्टूडेंट। जस्ट अ मिनट। वैसे उसके पिता किसान नहीं है तो हिज फादर इज नॉट अ फार्मर। वैसे क्या वह अमीर आदमी है तो इज ही अ रिच मैन। मेरा मोबाइल नया नहीं है तो माय मोबाइल इज नॉट न्यू। वे अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं तो ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। जस्ट अ मिनट। वैसे उसका मित्र ईमानदार क्यों नहीं है तो वाई इज हिज फ्रेंड नॉट ऑनेस्ट। जस्ट अ मिनट। हैज बीन हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस नाउन। आप पहले कुछ रह चुके हैं, अब आप वैसे नहीं हैं तब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ स्टेट अवस्था बताई गई है, कंप्लीटेड स्टेट बताई गई है तो यहाँ परफेक्ट स्टेट है। नोट हैज बीन या हैव बीन के बाद नाउन आएगा। जैसे मोहन क्रिकेटर रह चुका है तो मोहन हैज बीन अ क्रिकेटर, अर्थात मोहन पहले क्रिकेटर था, अब मोहन क्रिकेटर नहीं है। जस्ट अ मिनट। वैसे मैं पहलवान रह चुका हूँ तो आई हैव बीन अ रेसलर, अर्थात मैं पहले पहलवान था, अब मैं पहलवान नहीं हूँ।
वैसे मोहन 2010 से 2015 तक क्रिकेटर रह चुका है, या मोहन 2010 से 2015 तक क्रिकेटर रह चुका है। तो मोहन हैज बीन अ क्रिकेटर फ्रॉम 2010 टू 2015। 2010 से 2015 तक क्रिकेटर रहा है, अब नहीं है। जस्ट अ मिनट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस नाउन प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। हैज बीन या हैव बीन प्लस नाउन के बाद जब भी आप फॉर या सिंस लगाते हैं तो वह अवस्था जारी हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। जो समय बताते हैं फॉर या सिंस लगाकर तो उस समय से अभी तक अवस्था जारी हो जाती है। वैसे वह 10 वर्षों से एक शिक्षक है या रहा है, तो ही हैज बीन अ टीचर फॉर 10 years। वह 10 वर्षों से टीचर है और अभी भी उसका टीचर होने की अवस्था जारी है। जस्ट अ मिनट। वैसे राम 15 सालों से एक सोल्जर है, तो राम हैज बीन अ सोल्जर फॉर 15 years। राम 15 सालों से सोल्जर है और अभी भी सोल्जर होना उनके जारी है। वैसे राम 2010 से एक सोल्जर है, तो राम हैज बीन अ सोल्जर सिंस 2010। इसका मतलब है राम 2010 से सोल्जर रहना जारी है। जस्ट अ मिनट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंस या फॉर। नोट, सिंस या फॉर लगाना हो तो लगाए, ना लगाना हो तो छोड़ दें। हैज बीन या हैव बीन के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो इसका मतलब है कि वह पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। उसकी अवस्था पहले भी वैसी ही थी और आज भी वैसे ही है। जैसे वह पहले बहादुर था तो आज भी वह बहादुर ही है। एडजेक्टिव लगाकर आप सब्जेक्ट के स्टेट्स को पास्ट से प्रेजेंट तक कंटिन्यू करते हैं। जैसे राम बहुत बहादुर रहे हैं, तो राम हैज बीन वेरी ब्रेव। पहले भी थे और आज भी हैं। जस्ट अ मिनट। वैसे हम 2 दिन से व्यस्त हैं, तो वी हैव बीन बिजी फॉर 2 days। हम 2 दिन से व्यस्त थे और आज भी हैं। वैसे राम 1980 यानी कि 1980 में अपने जन्म के बाद से ही बहुत बहादुर रहे हैं, तो राम हैज बीन वेरी ब्रेव सिंस हिज बर्थ इन 1980। जस्ट अ मिनट। वैसे मोहन अनुपस्थित ही रहा है, तो मोहन हैज बीन एब्सेंट। सॉरी, मोहन अनुपस्थित रहा है, तो मोहन हैज बीन एब्सेंट। वैसे मैं बीमार रहा हूँ, तो आई हैव बीन इल। वे सफल नहीं रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। वैसे क्या मोहन सफल रहा है, तो हैज मोहन बीन सक्सेसफुल। जस्ट अ मिनट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस प्रीपोजिशन टू या इन प्लस लोकेशन। होकर आना, होकर आया हूँ, जाकर आना। कोई व्यक्ति कहीं पर गया और फिर वहाँ से आया, इसको बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बाजार होकर आया हूँ या मैं बाजार जाकर आया हूँ, तो आई हैव बीन टू मार्केट। वैसे ऋषभ मुंबई होकर या फिर जाकर आया है, तो ऋषभ हैज बीन टू मुंबई। तनीषा मंदिर होकर या फिर जाकर आई है, तो तनीषा हैज बीन टू द टेम्पल। क्या तुम दिल्ली होकर या जाकर आए हो, तो हैव यू बीन टू दिल्ली। वैसे क्या आप कभी दिल्ली होकर या जाकर आए हैं, तो हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। वैसे मैं कई बार शॉपिंग मॉल गया हूँ, तो आई हैव बीन टू द शॉपिंग मॉल मैनी टाइम्स। जस्ट अ मिनट। इन प्रीपोजिशन हम इस सिचुएशन में से पहले भी गुजर चुके हैं, तो वी हैव बीन इन दिस सिचुएशन बिफोर। जरा से भी पसंद आए हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।